मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर, सेक्रेटरी हेल्थ, आप लोगों को नहीं मालूम बंद है? और यदि आपको बंद ही करना था, आप सब्सिडी स्टाफ को रखना चाहिए था। अब बंद करके बैठे हो 4 दिन, आज 4 दिन हो गया है। आप जाइए एंडोस्कोपी के सामने, मोर देन 35 पेशेंट आर वेटिंग फॉर एंडोस्कोपी विदाउट कंप्लीटिंग दिस फॉर्मेलिटी टेस्टिंग। कौन सा बेसिस में डॉक्टर उनका एंडोस्कोपी करेगा? एंडोस्कोपी के लिए एक ट्यूब डाला जाता है जिसका HIV का रिपोर्ट चाहिए होता है। वो रिपोर्ट का अनुसार वो पेशेंट ठीक है, तब वो ट्यूब को जो है मुंह के अंदर से डाला जाता है, जो अंदर पेट के अंदर जाके फोटोग्राफ्स वगैरह लेता है। तो वो डॉक्टर कौन सा बेसिस में डाले? हो सकता है कि जो पेशेंट हो उसको कोई चीज़ का इन्फेक्शन हो और वो उनके मुंह में डाल के अगर जब वो दूसरा को वॉश आउट करके दूसरा को डाले, उसको वो पेशेंट को फैल जाए। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? कल को कुछ किसी को होता है तो डॉक्टर के ऊपर स्ट्रेट वे ब्लेम लगा देते हो। या तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खुद गुनहगार है, खुद गुनहगार हो के पेशेंट के साथ इस तरह कर रहा है आइलैंडर्स के साथ। इनको अगर बीमार होते हैं, चाहे वो दैनिक्स कैटेगरी को हो, चाहे वो IAS हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हो, अगर इनको कोई तकलीफ हुआ तुरंत फ्लाइट में मेनलैंड, वहाँ ट्रीटमेंट। क्यों नहीं आके जीबी बंद में कराते? आओ ना, कराओ ना हम लोग तरह, तो आपको रियलिटी पता चलेगा। ऊपर से अपना पैसा भी ले लेते हो ट्रीटमेंट का। आप जाइए मेनलैंड, आप दिल्ली चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, गाड़ी जाता है उनको रिसीव करने के लिए गेस्ट हाउस का, अंडमान गेस्ट हाउस का रिसीव करके लेके आता है, फिर वो ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, फिर आते हैं, फिर बैक टू पोर्ट ब्लेयर, TA DA सब ले लेते हैं। आप लोग बैठे हैं ऑफिसर क्लास में, आप लोगों का ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा से होना, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं आना। जो कुछ प्रॉब्लम है, जो चीज़ झेलना है, यहाँ का लोग झेलो, यहाँ का लोग मरो, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ऐसा होता है क्या IAS? ऐसा होता है दैनिक्स? ऐसा होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर? ऐसा होते हैं क्या डायरेक्टर्स? आप बोलिए ना, अभी सुजन मैडम है डायरेक्टर, बोलिए अगर कल को उनको तकलीफ होगा वो आएगी जीबी बंद ट्रीटमेंट के लिए अपना? यस और नो? सेक्रेटरी हेल्थ, उसको कोई तकलीफ होगा, ही विल कम टू जीबी बंद फॉर हिज ट्रीटमेंट एंड कंटिन्यू हिज ट्रीटमेंट फ्रॉम हियर? यस या नो? पूछिए, आप लोग पूछिए उनसे सवाल। आप लोग बैंड बजा बजा के रख दिए, और जब से प्रज्ञा मैडम आई है तो सत्यानाश कर दिए जीबी पंत का, NIMS का, सॉरी नॉट जीबी पंत, NIMS का। और अवार्ड मिल रहा है, उपराज्यपाल अवार्ड, डायरेक्टर हेल्थ, डायरेक्टर एम्स, बहुत बढ़िया काम करे। क्या काम करे बताइए तो? जब से अवार्ड मिला है 15 अगस्त, तब से तो जीबी पंत में प्रॉब्लम है। आपका CT स्कैन काफ़ी लंबे समय से खराब है, कौन सा बेसिस में अवार्ड? न्यूरो, ना डॉक्टर है ना सर्जन है, कौन सा बेसिस में अवार्ड? स्टाफ नहीं है, कौन सा बेसिस में अवार्ड? मेडिसिन आपका मैक्सिमम नहीं रहता है, लिख देते हैं भाई ये वाला दवाई हमारे पास में नहीं, आप बाहर से ले लो। किस बात में अवार्ड? किस चीज़ में अवार्ड दिया है? मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों डायरेक्टर्स, NIMS और जीबी पंत का, प्रज्ञा मैडम जी और सुजा एंटोनी मैडम जी को, यहाँ का लोगों को मारने के लिए अवार्ड दिए हैं, उसके लिए सम्मानित किए कि आप लोग ये साल बहुत ज़्यादा लोग का यहाँ पे मृत्यु हुआ है, इसके लिए आपको सम्मानित करते हैं। ये है हाल। काफ़ी NGOs जीबी पंत के ऊपर में आवाज़ उठाए, हम लोग तो अक्सर उठाता है हिंदू राष्ट्र शक्ति, लेटर क्रॉसपोंडेंस करते हैं, मगर कुछ नहीं होता है। अभी जैसा मैं आज आपको व्हीलचेयर पुशर के बारे में बताया, ये पोस्ट है, ये पोस्ट इस लोग क्रिएट नहीं करते हैं। 2 नाम दिया, मिस्टर लक्ष्मण, मिस्टर जोगाराव, ये लोग हैं, जो भी पेशेंट यहाँ में आएगा उनको व्हीलचेयर में लेके जाने का काम इनका है, मगर अटेंडर करते हैं और ये इनसे पूछते हैं आप अपना ID कार्ड दिखाइए या अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, फिर व्हीलचेयर लेके जाइए। क्यों भाई, क्यों? और जब एम्बुलेंस में पेशेंट आता है तब तो उनसे पूछते नहीं है, कोई प्राइवेटली लेके आता है तो उनसे पूछते हैं। ये क्या कानून है बताइए ना? है जवाब एडमिनिस्ट्रेशन के पास, है जवाब डायरेक्टर के पास। हम तो भाई उतना पढ़ा लिखा नहीं है, पर जीबी पंत आते जाते मेरे पास नॉलेज तो काफ़ी हो गया। पढ़े लिखे लोग तो ऊपर पद में बैठे हैं, आज एक अनपढ़ आदमी आप लोग से पूछ रहे हैं मेडिकल का सवाल, आप लोग जवाब दीजिए।
है तो जवाब दीजिए। राकेश्वर जी, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे न्यूज़पेपर डेली टेलीग्राम में भी एक आर्टिकल छपा था जहाँ पे ये बताया गया था कि क्यों जो परिवारजन है उनसे उनका आइडेंटिटी लिया जाता है, क्योंकि वो व्हीलचेयर लेके जाते हैं और अस्पताल के किसी भी जगह पे छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, जिससे जो बाकी पीछे से जो पेशेंट आते हैं उनको वो प्रोवाइड करने में दिक्कत आती है। तो अगर आपका आईडी वहाँ पे रहेगा, आपको यहाँ से रिसेप्शन से बोला जाता है कि आप लेके जाइए और दोबारा लाके यहीं पे दे दीजिए, फिर आप अपनी आईडी ले जाइए। तो ये गलत, ये आपके नज़र से गलत है? 100%। ओके, देखिए, मैं इसको इसलिए गलत मानता हूँ। अब आप खुद कई इंटरव्यू ले चुके हैं। ये जीबी पंत और एनएम्स को मेनलैंड का मेडिकल से कंपेयर कर देते हैं कभी कभी, यही का एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग। कि आपने कभी मेनलैंड में किसी भी हॉस्पिटल में देखा है कि अटेंडर व्हीलचेयर को लेके जाता होला? पहला सवाल। दूसरा सवाल, व्हीलचेयर पुलर करके पद है, पोस्ट, वाई यू आर नॉट फिलिंग इट? दूसरी चीज़, वहाँ पे 2 बंदे को आपने रखा है, मिस्टर जोगर और मिस्टर लक्ष्मण। जब व्हीलचेयर पेशेंट आता है तो इनका काम है कैजुअलिटी तक लेके जाना, कैजुअलिटी से दूसरा वार्ड। थर्ड पॉइंट, जैसा कि हमने देखा है हर वार्ड में व्हीलचेयर अभी उपलब्ध है। जब पेशेंट को आप ओपीडी यहाँ से एंट्रेंस अब कैजुअलिटी तक लेके जाते हो और वहाँ से उनको मार्क किया जाता है कि इसको न्यू ब्लॉक जाना है, MS1 जाना है, जो भी वार्ड जाना है, तो वार्ड में आप फ़ोन करके व्हीलचेयर मंगाइए ना। अटेंडर आके लेके जाएगा? आप क्यों अटेंडर को हरासमेंट कर रहे हो? अटेंडर व्हीलचेयर देखेगा कि पेशेंट को देखेगा? और जब आपका पास पोस्ट है व्हीलचेयर पुलर, क्यों नहीं आप फिलअप करते हो? और अगर आप फिलअप नहीं करते हो और ये 2 लोग को रखे हो जिसका मैं नाम बताया, वेयर आर दे? और जब एम्बुलेंस में आता है पेशेंट तब तो आप नहीं पूछते हो, क्यों ऐसा है? जवाब तो दे दीजिए मुझे। तो इस बारे में हिंदू राष्ट्रपति की ओर से क्या निर्णय लिया जाएगा? देखिए, इसके ऊपर हम जो है